नमस्कार दोस्तों। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये संदेश दे दिया है कि दिवाली के बाद पटाखे हम फोड़ेंगे। फिलहाल नेता जितने भी हैं वो चाहे सज़ा के मामले में हो चाहे जांच के मामले में हो, फिलहाल वो दिवाली मना सकते हैं, लेकिन दिवाली के बाद पटाखे फोड़ने का काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो, चाहे तेजस्वी यादव का मामला हो, चाहे केजरीवाल का मामला हो, चाहे किसी और नेता का मामला हो, सब के सब पटाखे जो हैं बाद में फोड़े जाएंगे। अब हुआ क्या है, इसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी एक हुई है, वो है अमित कात्याल की। अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित कात्याल ये तेजस्वी यादव और जो लालू यादव है इनके बहुत ही करीबी हैं और एक व्यापारी हैं। इनका नाम आया था जब ये शामिल पाए गए थे ज़मीन के बदले नौकरी के धांधली में। आपको याद ही होगा, लालू यादव वैसे भी सज़ा काट ही रहे हैं चारा घोटाले के मामले में, दूसरे मामलों में सज़ा याफ्ता अपराधी है। लेकिन एक मामला जिस जिस समय ये रेल मंत्री थे उस समय इन्होंने जो किया, यानी कि नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा ली गई, और वो ज़मीन लिखवाई है दो छोटी छोटी कंपनियों के नाम, जिन कंपनियों के शेयर बाद में लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा यादव और तेजस्वी यादव के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। यानी वो कंपनियां ही इनकी बन गई, यानी कि वो सारा का सारा स्कैम इनका बन गया। बिल्कुल क्लियर कट स्कैम है, इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको कोई भी एजेंसी कोर्ट को समझा सकती है और साबित भी कर सकती है। इस मामले में सारा का सारा यादव परिवार जेल जाएगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन सारे सबूत, साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और बिना सटीक विश्लेषण और सटीक इंफॉर्मेशन के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आगे नहीं जाना चाहता। बिल्कुल केस को पक्का कर लिया जा रहा है, बिल्कुल वाटर टाइट केसेस बनाए जा रहे हैं और इन सबका जेल जाना इस मामले में तय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने को मिली है कि अमित कात्याल जो है ये हाजिर नहीं हो रहा था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई बार इसे सम्मन किए थे, लेकिन ये आदमी हाजिर नहीं हो रहा था। अंततः इस आदमी को उठा लिया गया। अब अरविंद केजरीवाल हैं दूसरे नेता, जो गिरफ्तार होना नहीं चाह रहे हैं। कहते हैं कि आपने सम्मन ही गलत किया है, आपको सम्मन गलत तरीके से दिया गया है और साथ ही साथ आपने राजनीति से प्रेरित होकर मुझे सम्मन किया है। बताइए, एक एजेंसी को बोल रहा है, एक आईआईटीएन, कि आपने राजनीति से प्रेरित होकर मुझे सम्मन किया है। ये है अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री। अब ऐसे आदमी को ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते हम, क्योंकि ये सबसे पढ़े लिखे हैं। इन्हें जो है गुमान है अपनी पढ़ाई का, लेकिन वो जल्द ही गुमान उतर जाएगा। जिसे इज्जत ही ना हो, ये वो लोग हैं जो रामलीला से उठकर कहते थे कि मनीष सिसोदिया, अगर मैं कोई घपला करूं तो मुझे उठा के अंदर डाल देना। फिलहाल तो बेचारा मनीष सिसोदिया ही अंदर है, तो उठा के तुझे अंदर कौन डालेगा। तो कुल मिला के बात ये है तो अरविंद केजरीवाल की परेशानी ये बढ़ सकती है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अमित कात्याल की गिरफ्तारी बार बार ना पेश होने की वजह से की। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी अब ज़्यादा दूर है नहीं। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी तरीके से कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि सीएम हैं और अगर सबूत और सारा का सारा केस अगर वाटर टाइट होगा तो कोर्ट में आसानी होती है। अगर आपके पास सबूत, साक्ष्य नहीं है तो उससे फिर ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, और खामखा जो है वो फजीयत होती है। किसी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी फजीयत होती है, किसी और एजेंसी है तो उसकी भी फजीयत होती है। और दूसरी बात यह है, जो ये कहते हैं नेता कि नहीं हमें राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, देखिए ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। कोर्ट में जाके आप कुछ पेश तो कर नहीं पाते, कोर्ट में जाके कोई भी निर्दोष जो है अपने आप को साबित नहीं कर पाता, हर सबूत आपके खिलाफ होता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे सबूत भी प्लांट किए गए हैं, फलाना किया गया। ये बेतुकी बातें किसी और को बताइए। अब देखिए, अब दूसरी बात हम करें एक और नेता की हम बात कर लेते हैं, राहुल गांधी। राहुल गांधी, चाहे वो सोनिया गांधी हों, ये सारे के सारे दोनों के दोनों चट्टे बट्टे जो हैं, ये कैसे चल रहे हैं। ये गांधी परिवार के आखिरी दो चट्टे बट्टे हैं कुल मिला के, इसके बाद कुछ है नहीं। प्रियंका गांधी जो वैसे भी वाड्रा बन चुकी हैं, तो ये दोनों चट्टे बट्टे जो हैं फिलहाल हेराल्ड केस में, नेशनल हेराल्ड केस के मामले में बेल पे चल रहे हैं। ये कोई फिलहाल इनको बरी नहीं किया गया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं सज़ा याफ्ता ही हैं। तो इन दोनों को भी धीरे से ये संदेश मिल चुका है कि जांच रुकी नहीं है, क्योंकि जो पूरा का पूरा मामला देखते हैं कांग्रेस पार्टी के पैसे का, इधर लेन देन, कोष का मामला, जितने यानी कोषाध्यक्ष आप कह सकते हैं, कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल। तो पवन बंसल से फिलहाल पूछताछ की गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, यानी कि ये मामला जो है फिलहाल ख़त्म नहीं है, ये मामला चल रहा है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की भी जो है जांच बिल्कुल तेज़ कर दी गई है। तो अभिषेक बनर्जी जो है वो घबरा रहे हैं। एक्चुअली अभिषेक बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी रही हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई बार तो ममता बनर्जी यही कह देती हैं कि हमने तो सीबीआई को मना कर दिया है जांच करने से। तो देखिए, सीबीआई को मना आप भले ही कर दें, लेकिन सीबीआई जो है अपनी जांच कर सकती है। अगर वो जांच जो है
कोर्ट की निगरानी में हो रही हो, कोर्ट उस जांच को करवा रहा हो, क्योंकि ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में जो जांच हो रही हैं इस वक्त वो ज़्यादातर कोर्ट की निगरानी में हो रही हैं, हाई कोर्ट की निगरानी में हो रही हैं, तो वो जांच तो होगी। इसमें मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। और फिलहाल शिक्षा घोटाले मामले में जो है ये जांच बहुत आगे बढ़ चुकी है और कोर्ट की निगरानी में हो रही है, सीबीआई उसका जांच कर रहा है। तो ये सभी के सभी नेता जो हैं ये दिवाली के बाद इन सब के पटाखे फूटेंगे, ये तय है। और ये पटाखे बड़ी जल्दी फूटने वाले हैं, ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। कुल मिला के प्रधानमंत्री की जो बात थी कि मैं भी एक गारंटी आपको दे रहा हूँ, एक गारंटी मोदी की वजह से की तरफ से है, और वो है एक एक भ्रष्टाचारी को अंदर डालने की गारंटी। तो ये कुल मिला के ये गारंटी जो है साबित होती दिख रही है। तो फिलहाल दिवाली मना सकते हैं नेता। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।